नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा प्राचीन हरियाणा मध्यकाल में स्थापत्य कला। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो गारंटीड यहाँ से पक्का क्वेश्चन यानी कि एसएससी के द्वारा पूछा जाएगा। तो हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए टॉपिक तैयार किया है और जाहिर सी बात है आपको एक बुक में इतनी सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी नहीं मिलेंगी। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं, प्राचीन हरियाणा मध्यकाल में स्थापत्य कला हरियाणा के अंदर। तो पहला है, आपको स्थान दे रखा है, स्थापत्य दे रखी है और निर्माण दे रखी है। कोई जगह है, स्थान है, वो दे रखा है आपको, बनवाया किसने था वो दे रखा है। तो पहला है आपका बिरबल का छत्ता। बिरबल का छत्ता काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे है? नारनौल में। और नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। तो बनाया किसने था? शाहजहाँ का दरबारी था और नारनौल का दीवान राय मुकुंद दास, इसने क्या किया था? बिरबल के छत्ते का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछे बिरबल का छत्ता कहाँ पे है? नारनौल। नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ के दरबारी या नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास ने करवाया था। और इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो दूसरा नाम क्या रहेगा? दूसरा नाम है बिरबल का छत्ता या मुकुंद दास का महल। सेकंड है आपका चोर गुंबद। कहाँ पे है? चोर गुंबद है नारनौल में और नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो जमाल खां द्वारा इसको बनाया गया था। अगर आपसे कभी पूछे तो चोर गुंबद कहाँ पे है? नारनौल में, महेंद्रगढ़। तो जमाल खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे पूछ ले जल महल कहाँ पे है? जल महल भी नारनौल में है और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाह कुली खां के द्वारा। चोर गुंबद का निर्माण जमाल खां के द्वारा करवाया गया था और जल महल का निर्माण शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया था। अगर आपसे पूछे इब्राहिम खां का मकबरा कहाँ पे है? वो भी नारनौल में है और निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने अपने दादा की याद में। शेरशाह सूरी ने अपने दादाजी की याद में किसका निर्माण करवाया था? इब्राहिम खां के मकबरे का निर्माण करवाया था और कहाँ पे है? नारनौल पे है। तो ये जो बिरबल का छत्ता है, चोर गुंबद है, जल महल है, इब्राहिम खां का मकबरा ही चारों की चार कहाँ पे है? नारनौल में है। बिरबल के छत्ते का निर्माण शाहजहाँ के दरबारी नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास ने करवाया। चोर गुंबद का निर्माण जमाल खां ने करवाया और जल महल का निर्माण शाह कुली ने करवाया और इब्राहिम खां के मकबरे का निर्माण शेर शाह या फिर बचपन का नाम फरीद था तो उसने अपने दादा की याद में करवाया। नेक्स्ट है आपका शीश महल। शीश महल कहाँ पे है? फरूखनगर गुड़गांव में है और 1732 में इसका निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फौजदार खां ने। तो शीश महल कहाँ से? आगे से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो फरूखनगर गुड़गांव में है और गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम है। तो 1732 में यहाँ पे फौजदार खां के द्वारा बनाया गया था शीश महल। गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पे है? गुरुग्राम में है और बनाया किसने था? बलबन। तो गोपालगिरी का दुर्ग है गुरुग्राम और बनाया गुरुग्राम में है और बनाया किसने था? बलबन ने बनाया था। तावड़ू का किला कहाँ पे है? तावड़ू का किला है तावड़ू नूह मेवात में। तो नाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था तावड़ू के किले का। तो चनेटी का स्तूप कहाँ पे है? काफ़ी बार पूछा गया है। तो शुद्ध जगह है, कहाँ पे? जगाधरी में है और ये क्या है? अशोक के द्वारा निर्मित है। अगर आपसे पूछ ले चनेटी का स्तूप कहाँ पे है? शुद्ध जगाधरी में है और बनाया किसने था? अशोक ने बनाया था। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में है और बनाई किसने थी? बाबर ने बनाई थी। काबुली बाग मस्जिद अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे है? पानीपत में। बनाई किसने थी? बाबर ने थी। और बू अली कलंदर शाह का मकबरा अगर आपसे पूछ ले तो वो भी कहाँ पे है? वो भी पानीपत में है और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा यानी कि तुगलक वंश का जो पहला राजा था उसके द्वारा इसको बनाया गया था। रानी का तालाब अगर आपसे पूछ ले तो रानी का तालाब जींद में है और राजा रघुवीर के द्वारा इसको बसाया गया था और यहाँ पे एक भूतेश्वर मंदिर भी है। तो रानी का तालाब आज के बाद अगर आपसे पूछे तो कहाँ पे? जींद में और बनाया किसने? राजा रघुवीर ने। तो बिरबल का महल या छत्ता नारनौल महेंद्रगढ़ में, चोर गुंबद नारनौल महेंद्रगढ़ में, जल महल भी नारनौल में, इब्राहिम खां का मकबरा भी नारनौल में, शीश महल फरूखनगर गुड़गांव में, गोपालगिरी का दुर्ग गुरुग्राम में, तावड़ू का किला तावड़ू नूह में, चनेटी का स्तूप सुग जगाधरी में और काबुली बाग मस्जिद पानीपत में, अबू अली कलंदर शाह का मकबरा तो पानीपत में, रानी का तालाब जींद में। बिरबल का महल किसने बनाया? शाहजहाँ के दरबारी नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास ने बनाया। दूसरा नाम है बिरबल का छत्ता और मुकुंद दास का महल। चोर गुंबद किसने बनाया? जमाल खां ने बनाया, जमाल खां के द्वारा निर्मित है। जल महल का निर्माण किसने कराया? शाह कुली खां ने करवाया।
और जो इब्राहिम खां का मकबरा है शेर शाह द्वारा अपने दादा की याद में इसका निर्माण करवाया गया। शीश महल का निर्माण 1732 में कराया गया, किसके द्वारा? फौजदार खां के द्वारा। गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण बलबन के द्वारा। तावड़ू का किला नाहर सिंह ने बनवाया। चनेट्टी का स्तूप अशोक निर्मित है और काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई। बोली कलंदर का मकबरा किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। और रानी का तालाब जो है किसने बनाया? तो राजा रघुवीर ने। नेक्स्ट है आपका महम की बावड़ी। महम की बावड़ी कहाँ पे है? महम में। और महम कहाँ पे है? रोहतक में। तो यहाँ पे 1656 ईस्वी में शाहजहाँ के दरबारी कौन थे? सुद्दो कुलो, उसके द्वारा बनाया गया था। महम की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 1656 में शाहजहाँ के दरबारी थे सुद्दो कलाल खां, तो उसके द्वारा बनाया गया। और इसका अगर दूसरा नाम पूछ ले तो क्या रहेगा? स्वर्ग का झरना और महम की बावड़ी। अगर आपसे पूछ ले तो स्वर्ग का झरना और महम की बावड़ी, तो इसको कहा जाता है स्वर्ग का झरना, महम की बावड़ी को कहा जाता है। अभी सिस्टम इंजीनियर का पेपर हुआ था, LDC कलर का हुआ था, तो वहाँ पे पूछा गया था ऐतिहासिक नगर कौन सा है? महम। और महम कहाँ पे है? रोहतक में। रोहतक में ही क्या है? महम की बावड़ी। दूसरा नाम क्या है? स्वर्ग का झरना। किसने निर्माण कराया था? शाहजहाँ ने। कब कराया था? 1656 में। किसके द्वारा? सुद्दो कलाल के द्वारा। और सुद्दो कलाल कौन थे? दरबारी थे किसके? शाहजहाँ के। तो एक ही क्वेश्चन से क्या है, हजारों क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही लाइन से। तो तोसाम की बिरादरी कहाँ पे है? तोसाम भिवानी में है। तोसाम की बिरादरी कहाँ पे है? तोसाम भिवानी में है। और पृथ्वीराज की कचहरी इसको बोला जाता है। तो पृथ्वीराज को जो है पृथ्वीराज चौहान, तो उसने तोसाम की बिरादरी का निर्माण किया था। कहाँ पे किया था? भिवानी में। और भिवानी के अंदर तोसाम के अंदर। बिरबल का रंग महल कहाँ पे है? बूढ़िया में है, यमुनानगर में है ये जगह, और शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है। बिरबल का रंग महल, यानी कि पहले आपने बिरबल का छत्ता पढ़ा, कहाँ पे? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और अगर बिरबल का महल पूछ ले तो बूढ़िया यमुनानगर में। आपने पजल नहीं होना। निर्माण कराया था बिरबल के छत्ते का शाहजहाँ के दरबारी नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास ने। और जो आपका बिरबल का रंग महल है इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। तो खिजर खां का मकबरा अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे है? सोनीपत में। निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। खिजर खां का मकबरा सोनीपत में, निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंश का राजा, जिसके टाइम में गोहाना में क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे धर्मांध नीति के कारण। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। फिर इसने नगर बसाए थे, फिरोजाबाद, हरनी खेड़ा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे आपने काफ़ी एनर्जी अपनी लगानी है, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाट की मस्जिद कहाँ पे है? हिसार में है। किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी ये भी। जहाज कोठी कहाँ पे है? हांसी हिसार में है। और बनाई किसने थी? जॉर्ज थॉम्स। कहाँ का था? आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज थॉम्स। और हांसी के अंदर क्या किया था इसने? जहाज कोठी का निर्माण किया था। तो मामा भांजा मुगल सराय अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे है? घरोंडा में है। घरोंडा कहाँ पे है? करनाल में है। और यहाँ पे 1632 में शाहजहाँ के समय फिरोज खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पुरानी हवेली पूछ ले तो कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो रानिया का किला कहाँ पे है? रानिया। और रानिया कहाँ पड़ता है? सिरसा में। तो भैरव सिंह ने क्या किया था? रानिया के किले का निर्माण करवाया था। किशोरी महल कहाँ पे है? होडल में। होडल कहाँ पे? पलवल में। और जाट राजा सूरजमल, जिसको जाटों का अफलातन और जाटों का प्लेटो कहा जाता है, तो उसने क्या किया था? किशोरी महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आपका गोहाना का किला कहाँ पे है? गोहाना सोनीपत में है और पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। मटिया महल कहाँ पे है? होडल पलवल में है और मुगलों द्वारा ये निर्मित है। तो अगर आप उसके बाद आपसे पूछे महम की बावड़ी, महम रोहतक में। तोसाम की बिरादरी भिवानी, तोसाम में। बिरबल का रंग महल बूढ़िया यमुनानगर में। खिजर खां का मकबरा सोनीपत में। लाट की मस्जिद हिसार में। जहाज कोठी हांसी हिसार में। मामा भांजा मुगल सराय घरोंडा करनाल में। पुरानी हवेली फतेहाबाद में। और रानिया किला रानिया या सिरसा में। किशोरी महल होडल या पलवल में। गोहाना किला गोहाना सोनीपत के अंदर। मटिया महल होडल पलवल के अंदर। तो महम की बावड़ी का निर्माण 1656 में शाहजहाँ के दरबारी सुद्दो कलाल द्वारा, दूसरा नाम स्वर्ग का झरना है। तो शाम की बिरादरी का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। बिरबल का रंग महल शाहजहाँ ने बनवाया। खिजर खां का मकबरे का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। लाट की मस्जिद का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। जहाज कोठी का निर्माण जॉर्ज थॉम्स के द्वारा। मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण 1632 में शाहजहाँ के समय फिरोज खां के द्वारा करवाया गया। पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित करवाई गई। रानिया का महल भैरव सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। किशोरी महल का जाट राजा सूरजमल के द्वारा निर्माण करवाया गया। गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कराया गया। मटिया के महल का निर्माण मुगलों द्वारा
करवाया गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, सर्वाधिक अगर प्राचीन मंदिर आपसे पूछ ले तो वो कहाँ पे है, तोशाम भिवानी में है। सर्वाधिक प्राचीन मंदिर अगर आपसे पूछ ले तो वो कहाँ पे है, तोशाम भिवानी में है। गौकर्ण का तालाब काफ़ी बार पूछा गया है, कहाँ पे है, रोहतक में है। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पे है, पानीपत में है। बाग वाला तालाब कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। और सेठ की हवेली कहाँ पे है, ढींगल गांव, रोहतक के अंदर। अगर सर्वाधिक प्राचीन मंदिर आपसे पूछे तो कहाँ है, तोशाम भिवानी में है। गोकर्ण का तालाब कहाँ पे है, रोहतक में है। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पे है, पानीपत में है। बाग वाला तालाब कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। सेठ की हवेली कहाँ पे है, ढींगल गांव, रोहतक में। और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो और आने वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ पे भी पक्का 90% चांस है यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।